ओम शांति। 26 मई 2026 के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सदा इसी खुशी में रहो कि स्वयं भगवान हमें टीचर बनकर पढ़ाते हैं। हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं, प्रजा योग नहीं। हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं, प्रजा योग नहीं। और आज का प्रश्न है, इस पढ़ाई की खूबी कौन सी है? तुम्हें कब तक पुरुषार्थ करना है? इस पढ़ाई की खूबी कौन सी है? तुम्हें कब तक पुरुषार्थ करना है? उत्तर है, यह पढ़ाई जो बहुत समय से करते आ रहे हैं, उनसे नए बच्चे तीखे चले जाते हैं। यह भी खूबी है जो 3 मास के तीखी बुद्धि वाले तीव्र पुरुषार्थी नए बच्चे पुराने से भी आगे जा सकते हैं। तुम्हें पुरुषार्थ तब तक करना है जब तक पूरे पास ना हो। तुम्हें पुरुषार्थ जब तक करना है तब तक पूरे पास ना हो और कर्मातीत अवस्था ना हो, सब हिसाब किताब छूट ना जाए। और बाबा ने कहा, सब काम चिता पर बैठ बेचारे एकदम जल गए हैं। अब फिर उनको ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। ज्ञान चिता पर बिठाए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। काम चिता पर बैठने से बिल्कुल ही काले बन गए हैं। काम चिता पर बैठने से बिल्कुल ही काले बन गए हैं। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर नाम दिया है। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर नाम दिया है, परंतु अर्थ कोई समझ नहीं सकते। अब तुम क्या से क्या बनते हो? बाप कौड़ी से हीरे मिसल बनाते हैं, तो फिर इतना अटेंशन देना चाहिए। बाप तुमको कौड़ी से हीरे मिसल बनाते हैं, तो फिर इतना अटेंशन देना चाहिए। बाप को याद करना चाहिए। याद से ही तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। और धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा ने कहा, पहली पॉइंट, इस हीरे तुल्य अनमोल जीवन को कौड़ियों के पीछे नहीं गंवाना है। मौत सामने खड़ा है, इसलिए अपना सब कुछ रूहानी सेवा में सफल करना है। इस जीवन को कौड़ियों के पीछे नहीं गंवाना है। मौत सामने खड़ा है, इसलिए अपना सब कुछ रूहानी सेवा में सफल करना है। और दूसरी पॉइंट है, बाबा ने कहा, पढ़ाई और पढ़ाने वाले से सच्ची प्रीत रखनी है। भगवान हमको पढ़ाने आते हैं, इस खुशी में रहना है। पढ़ाई और पढ़ाने वाले से सच्ची प्रीत रखनी है। भगवान हमको पढ़ाने आते हैं, इस खुशी में रहना है। और आज का वरदान है, कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर उनका स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली भव। कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर उनका स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली भव। पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर है। पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर है। जैसे साइंसदान बहुत पहले के साउंड को कैच करते हैं, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से अपने आदि देव संस्कारों को कैच करो। इसके लिए सदैव यही स्मृति रहे कि मैं यही था और फिर बन रहा हूँ। जितना उन संस्कारों को कैच करेंगे, उतना उसका स्वरूप बनेंगे। जितना उन संस्कारों को कैच करेंगे, उतना उसका स्वरूप बनेंगे। 5000 वर्ष की बात इतनी स्पष्ट अनुभव में आए जैसे कल की बात है। अपनी स्मृति को इतना श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ, तब शक्तिशाली बनेंगे। अपनी स्थिति को इतना श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ, तब शक्तिशाली बनेंगे। और आज का स्लोगन है,
बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है। ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है। शरीर भल चला जाए लेकिन खुशी ना जाए। शरीर भल चला जाए लेकिन खुशी ना जाए। और आज के अव्यक्त इशारे, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। सदा एक रस स्थिति का अनुभव करो। एक ढक से सौदा करने वाले एक के होने के कारण सदा एक रस रहते हैं। बाकी जो थोड़ा थोड़ा करके सौदा करते हैं, एक के बजाय दो नाव में पाँव रखने वाले हैं, वे सदा कोई ना कोई उलझन की हलचल में एक रस नहीं बनते हैं। इसलिए सौदा करना है तो सेकंड में करो। इसलिए सौदा करना है तो सेकंड में करो। दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं करो। दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं करो। अच्छा, ओम शांति।